Bismillahirrahmanirrahim. So, this is the very first lecture of the Bioinformatics, which is basically the start of our course, in which we will try to understand that what is bioinformatics means actually. कि bioinformatics का मतलब क्या है. But before understanding the main theme of the subject bioinformatics, we need to start the definition right from the science, क्योंकि bioinformatics एक science है. लेकिन साइंस क्या है, साइंस क्लासिफिकेशंस किस तरह की हैं, साइंस यानी क्या प्योर होती हैं या साइंस इज़ अ merge of two different disciplines. So science is basically the knowledge that is based on the facts, observation and the experiments. हर वो इल्म जिसकी बुनियाद हकीकत पे मबनी हो, जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकें और जिस पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल सेल जो है ये एक फैक्ट है, इसको ऑब्ज़र्व भी किया जा सकता है और सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं. नाउ साइंस क्या डिफरेंट डिसिप्लिन पे कंसिस्टर होता है या साइंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डिसिप्लिन. सो साइंस कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू वे डिफरेंट सब क्लासिफिकेशन, प्योर एंड इंटर डिसिप्लिनरी साइंस. प्योर साइंस वो जो सिंगल डिसिप्लिन पे कंसिस्टेड हो. Single discipline means, for example, just to understand the composition of, for example, the matter. For example, chemistry है, physics है, the science of the numerics, science of the numbers in mathematics है, science of the living organism, for example, biology है. So all these are considered as the pure science. While the other major class of the science is interdisciplinary science. Inter means between, discipline means subject or path. यानी वो साइंस का वो डिसिप्लिन विच कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर डिफरेंट पाथ ऑफ द साइंस, टू आर मोर डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द साइंसेस. यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं और एज ए रिज़ल्ट जो एक नई साइंस इन्वेंट होती है, नई साइंस जो बनती है, नया सब्जेक्ट जो बनता है, उसको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी है. It's a combination of biology and the techniques. यानी बायोलॉजी में यानी लाइफ साइंसेस में जो आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं फॉर द क्वांटिफिकेशन पर्पज़, फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पज़, फॉर द डाइसेक्शन पर्पज़, फॉर एग्जांपल फॉर द कल्टीवेशन पर्पज़, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज़. तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक यूज़ होती हैं लाइफ साइंसेस में. सो व्हेन यू मर्ज the two different disciplines, the two different sciences, biology and technology or the technique, it gives rise to a new subject which is called as the biotechnology. So similarly, bioinformatics, it's a combination of two words, biology and the informatics. Informatics is basically is a discipline, is a sub-discipline of the computer sciences. ये computer sciences का एक सब ब्रांच है कंप्यूटर साइंसेस की, एक कंप्यूटर साइंस का एक सब डिसिप्लिन है. So when you merge the biological sciences with the informatics or the computer sciences, it gives rise to a new subject that we call as the bioinformatics. So simply saying bioinformatics means if you solve the problem of the biology with the help of the computer knowledge, we simply call it as the bioinformatics. बट व्हाट एक्चुअली द इंफॉर्मेटिक मीन्स, इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है. बायोलॉजी तो बात समझ में आती है, इज़ अ सिंपल वर्ड विच मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इंफॉर्मेटिक्स जो कि कंप्यूटर साइंसेस की एक सब डिसिप्लिन है, इसको सिंपली अगर वी डिफाइन करें हम, तो इंफॉर्मेटिक्स इज़ अ साइंस विच डील विद द कलेक्शन, classification, organization, analysis and interpretation of the biological data. सो देखें, कोई भी साइंस के अंदर फाइंडिंग जब आती हैं तो फाइंडिंग से पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म होता है तो डिफरेंट डाटा जनरेट होता है. तो डाटा जनरेट जब होता है हर कोई उसको, वो साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करता है. कलेक्शन के बाद, कलेक्शन से इंटरप्रिटेशन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी कि आप डाटा को क्लासीफाई फॉर्म में लेके आएँ, उसको ऑर्गेनाइज कर लें. तो जब आप क्लासीफाई कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर
उसको एनालाइज करते हैं। जब एनालाइज कर लेते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट का मतलब क्या है उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। सो ये आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल प्लेइंग विद द बायोलॉजिकल डाटा मैनुअली, तो आप सिंपली इसको कहेंगे कि ये एक बायोलॉजी है, इट्स अ बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन अगर आप डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन तक की सारी जितने भी steps हैं, for all these steps if you take help from the computer knowledge for the computer sciences, and the data is biological data, so you simply will call it as the bioinformatics. यानी biological data, उसकी collection, classification, organization, analysis and interpretation with the help of the computer knowledge is called as the bioinformatics. तो चूँकि bioinformatics is a combination of the biological sciences and the computer sciences, तो हम इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स का दूसरा नाम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी है. So we simply define the computational biology as if the problem of the biology is solved with the help of the computer knowledge, we call it computational science. So बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक दूसरा नाम इन सिलिको बायोलॉजी भी है. लेकिन अब इसको समझने से पहले we need to understand the hierarchy of the different experiment performed in the biological sciences. के बायोलॉजी में जो different experiment perform होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस नौइयत के होते हैं, और उनको हम टर्मिनोलॉजीज कौन सी देते हैं बेसिकली. तो बायोलॉजी में वो एक्सपेरिमेंट विच इज़ परफॉर्म इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बायोलॉजी में इसको इन वीवो स्टडीज या इन वीवो एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है, या फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई डायरेक्टली कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, either it is for example the drug or the vaccine or whatsoever, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को इन विवो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकंड है इन विट्रो. अगर एक्सपेरिमेंट आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म किए जाएं, चाहे वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो, चाहे वो सेल लाइंस के ऊपर हो, चाहे वो टिश्यू के ऊपर हो, बट द प्रोवाइडेड इज़ कि वो सेल और वो टिश्यू आउटसाइड द बॉडी हो, किसी पेट्री प्लेट पे हो, किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आउटसाइड परफॉर्म किए जाएं, सिस्टम से आउटसाइड परफॉर्म किए जाएं, उनको इन विट्रो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. और थर्ड टाइप है एक्स वीवो की. अगर कोई एक्सपेरिमेंट किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल लेके उस पर परफॉर्म किया जाए एक्सपेरिमेंट, और फिर वही एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म सेल्स दोबारा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किए जाएं, इट मीन्स के इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सपेरिमेंट्स, in vivo and in vitro experiments. So such a kind of the hybrid experiment in which the cells are taken from the living organism, experiments are being performed outside the body, and then again the same experimentally treated cells are transformed again into the body of the living organism. So it's a combination of the hybrid experimental method, और इसको बोलते हैं ex vivo experiments.